Hello everyone. Today topic is error and combination of error. First of all we start error. What is the meaning of error? Error means the difference between measured value और ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू एंड कर सकते हैं एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is called error. इन दिस जो मेजर वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? एरर. मान लीजिए जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू मतलब उसकी जो सही वैल्यू उससे डिफर आ रही है तो वो एरर में कैलकुलेट हो जाती है. मतलब आनी वैल्यू चाहिए थी जितना उसके लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए वो वैल्यू नहीं, आपकी दूसरी वैल्यू या उसके आसपास की वैल्यू जिसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं वो आ रही है, वो फॉर्म कहलाती है एरर. अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इजीली. मान लीजिए जैसे एक स्केल को हमें मेजर करना है. मान लीजिए जो स्केल है ये 10 सेंटीमीटर की है. ओके, अब मैंने इसको मेजर करा, हो सकता है मान लीजिए 9.9 सेंटीमीटर हो जाए, ये 9.8 सेंटीमीटर हो जाए. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको क्या कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर के अंदर इसको मेजर करते हैं. लेकिन जो एक्चुअल अगर मैंने इसको जैसे इसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकाली और इसको कैलकुलेट तो ये वैल्यू आ रही है 9.9, जैसे अप्रोक्सीमेट मैंने क्या कह दिया 10 सेंटीमीटर. अब इसको इस एरर को दूर किस तरह से किया जा सकता है? तो उसके लिए होता है, मान लीजिए हम एक कॉम्बिनेशन एरर को हम बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन एरर क्या होगा वो देखेंगे हम. जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक मेटल रोड है. टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. और कॉम्बिनेशन में हम पहले ले रहे सम वाला जो टॉपिक है सम, कि किस तरह से हम इसको एरर को निकालें. मान लीजिए एक मेटालिक रोड है ए और इसी में मैंने एक और रोड क्या कर दी, ऐड कर दिया बी. मतलब मैंने उसकी वेल्डिंग कर दी, एक रोड ए है और उसमें एक वेल्डिंग कर दी बी रोड की. अब मान लीजिए जैसे ये होना चाहिए था टोटल जो है, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो दोनों अलग अलग है. ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए है तो ए प्लस माइनस में ले ले डेल ए. मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है लेकिन ये आ रही है जैसे 9.9 सेंटीमीटर. तो ये जो 9.9 सेंटीमीटर है तो ये जो 10 सेंटीमीटर ये हमारी क्या है एक्चुअल वैल्यू है, और जो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है वो हमने डेल ए से रिप्रेजेंट करा है. तो ये एक हमारा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया. इसी तरह से हम बी के लिए बात करें, बी की जो लेंथ है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो मान लीजिए बी है, लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू डिफर आ रही तो उसको हमने डेल बी की फॉर्म में लिया. और मैंने पहले आपको बताया एक प्लस में करना है, इट मींस यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया हमने. सम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर तो कर रहे हैं लेकिन हम किसके लिए कर रही है, सम के लिए. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मेजर करें और मान लीजिए इन दोनों रोड की, ये तो अभी हमने दोनों के लिए अलग अलग लिखा, ये इसके लिए वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है. मान लीजिए मुझे पूरी कंबाइन निकालनी तो उसके लिए मैंने सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया जेड. पूरा कंप्लीट निकालनी है ए और 2b तो उसके लिए हमने क्या ले लिया जेड. तो यहाँ पे जेड हो जाएगा. लेकिन अगर जेड की जो टोटल अगर हम निकाल रहे हैं तो मेजर वैल्यू तो ये आनी चाहिए, लेकिन हमारी हो सकता है इसमें भी एरर आ जाए तो हमने डेल से रिप्रेजेंट कर दिया. ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो मेन मेजर वैल्यू कहलाती है, जिसे एम बी से डिनोट कर सकते हैं हम. ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो कैसे होगा कैलकुलेट वो देखना है हमें. तो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो देखना है कि जो डेल ए है यहाँ पे, जो डेल ए है वो डेल ए क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटी है. ये जो है ए डेल है ये है एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटी ए. ये जो डेल है वो क्या है एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटी ए. इसी तरह से जो डेल बी है वो क्या है एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटी बी.
अब हमें इसे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब हमें इसे फाइंड करना है, तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए जो वैल्यू है हमारी, तो उसको देखिए ये वाला मैं वापस लिख रहा हूँ, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल्स टू a plus minus del a. Del a is the absolute error of quantity a, and b plus minus del b. और del b जो है वो है absolute error, जो del b है वो है absolute error of quantity b. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए z प्लस माइनस डेल जेड, ए और बी इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करना है, तो डेल प्लस बी, और इन दोनों को भी आप साथ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ए और ये हो जाएगा प्लस डेल बी। चाहो तो आप इसको प्लस में ले लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से फॉर्म बन गई यहाँ पे एक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, बीच में प्लस ही रहेगा, ओके। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए लेट अस सपोज जो हमने वैल्यू करी थी, हमें क्या करना है, सम करना है कि z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, हमारी ये वैल्यू है, ठीक है। जो हमने स्टार्ट करा है वो उससे करा है, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और ये a और b है वो हमारी मेन वैल्यू है, मेजर। अब और जो एरर जो जिसमें मान लीजिए हम जो बात कर रहे हैं डेल z और डेल a और डेल b, जो एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमने क्या करा है, देखिए a प्लस बी, इट मीन्स जो a प्लस बी यहाँ पे है आपको दिख रहा है, उसकी जगह में क्या कर दूंगा, z प्लस ये हो जाएगा हमारा डेल a प्लस डेल बी, ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू प्लस डेल a प्लस माइनस में ही है ये, और ये डेल बी, तो ये फॉर्म बन गया हमारा, ठीक है। अब जो ये फॉर्म जो बना है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो सम फॉर्म है उसके लिए बनाया गया है, और इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। अगर मान लीजिए ये वैल्यू जो माइनस में, अगर ये इस तरह से हो a माइनस बी, ये तो एडिशन के लिए है, ये जो कॉन्सेप्ट जो आया वो किसके लिए है, एडिशन के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन जो बन रही है वो एरर के लिए हो, मतलब जो सब्ट्रैक्शन के लिए हो, तो उस फॉर्म में कैसे होगा वो हमें देखना है। और जो एरर इन डिफरेंट, या उसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म कह सकते हैं, तो उसके लिए जो होगा, मान लीजिए x इज इक्वल टू a माइनस बी लिया है, फॉर्म ये रहेगा सेम। और फॉर्म कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। जो फॉर्म बनेगा वो क्या है, और जो हमारा होगा एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी, एरर जो है एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी को, जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सम करा है उसी तरह से अब एरर ऑफ डिफरेंस के लिए करते हैं। लेट अस सपोज दैट z इज इक्वल्स टू a माइनस बी, हमने वहां स्टार्ट करा था z इज इक्वल्स टू a प्लस बी से, या करेंगे z इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पे होगा z प्लस माइनस डेल z, फॉर्म वही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a माइनस, यह हो जाएगा क्योंकि वहाँ प्लस साइन आया था, क्योंकि वो एडिशन के लिए था, या डिफरेंस को माइनस आएगा, बाकी फॉर्म सेम रहेगा, ओके। डेल ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू, सॉरी अब ये आएगा, इन दोनों को साथ में ले लीजिए आप, a माइनस बी हो जाएगा, और ये जो फॉर्म बनेगा ये बनेगा डेल a, जो फॉर्म आ रहा है हमारा डेल a, और इसी के साथ में जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा डेल b, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आएगा, और ये हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं हम साइन को, तो ये हो जाएगा डेल b। यहाँ पर z प्लस माइनस डेल z, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, z, फॉर्म वही है, ये माइनस के लिए इसलिए इस तरह से लिखा है हमने, डेल b
जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड प्लस माइनस डेल ए माइनस, क्योंकि माइनस का हम डिफरेंस कर रहे हैं माइनस पर, प्लस डेल बी। तो अगर हम इससे देखिए कि 4 क्वांटिटीज बनेगी, कौन कौन सी बनेगी 4, इससे देखिए जो 4 क्वांटिटीज बन रही है वो है एक तो डेल ए, जो डेल ए प्लस माइनस के अंदर है ये, और डेल बी। तो इसको अगर हम ओपन करके देखिए तो जो 4 क्वांटिटीज बनेगी वो बनेगी एक तो प्लस में प्लस साइन लगा दीजिए, डेल ए माइनस डेल बी, इससे बना रहे जो है एक तो ये बन गई, एक की बन रही है यहाँ पे माइनस डेल ए प्लस डेल बी, माइनस डेल ए प्लस डेल बी। इसी तरह से हम सम वाले के लिए भी बना सकते थे। और एक और बन जाएगी अपने, दो और बनी, माइनस डेल ए माइनस डेल बी, और जो लास्ट जो बनेगी वो बनेगी प्लस डेल ए प्लस डेल बी, प्लस डेल ए प्लस डेल बी। तो किस तरह से हमने ये सॉल्व करी है एरर, कि अगर मान लीजिए हम जब लेबोरेटरी में हम वर्क करते हैं तो हमारी जो एरर है, एरर जो टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट वगैरह जो एरर आती है उसको इन जो एरर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको इस तरह से हम दूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।